और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा शर्मा ज्योतिष आचार्य जी है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है कृष्णा शर्मा जी आपका। चूंकि खास मौका है, कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसे में चंद्र ग्रहण का योग भी इस बार देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका देश और दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, 15 दिन में ये दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। सबसे पहले जो दीपावली पर पड़ा था 25 तारीख को, उसके बाद जो है 15 दिन के बाद अब पड़ रहा है देव दीपावली वाले दिन। तो ऐसे में यहाँ पर देश और दुनिया के लिए ये अच्छा नहीं है। मंगल और शनि के आपस में जो दृष्टि पड़ रही है और 8 नंबर जो वैसे ही शुभ नहीं माना जाता है, और इसके बाद क्योंकि शनि का नंबर है और शनि इस साल का राजा है, मगर किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए अशुभ है, मगर देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। मंगल, आज मंगलवार है तो कहीं ना कहीं कहीं ऐसा सुनाई देगा कि कहीं दंगल वगैरह इस तरीके के योग बनेंगे, युद्ध के योग बनेंगे, कहीं ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आपको सुनने को मिलेगी। साथ ही जो है कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तब भी हमने यही बोला था कि इस तरीके की जो ग्रहण पड़ रहा है, इस तरीके का जो योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बीमारियों की तरफ संकेत कर रहा है। दिसंबर तक शायद कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, आग लगने की, कुछ कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे जल से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, युद्ध की संभावना जो ये चंद्र ग्रहण पड़ा है उससे बन सकती है। मगर प्राकृतिक जनजीवन भी आप ये देखेंगे वो भी उथल पुथल हो सकता है। अभी आप देखिए गाय की जो बीमारियां चल रही हैं, लंपी जो रोग चल रहा है, इस तरीके की जब बीमारियां जो चल रही है ये संकेत करती हैं कि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं ये ग्रहों की दृष्टि से बिल्कुल नहीं बचने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो भी आप अगर आपका बचाव होता है वो आपके पुण्य कर्म, जो अच्छे कर्म है उसके द्वारा ही होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है पूरी तरीके से कहें कि नहीं ग्रहण आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ है। किसी राशि वालों के लिए अच्छा है तो किसी देश के लिए अच्छा है, मगर यहाँ पर अभी ऐसा कोई योग राशि वालों के लिए तो समझ में आता, मगर देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरीके का जो अगर हम देखते हैं कि जो योग था वो जब महाभारत काल के समय था तो क्या हुआ कि आपस में ही युद्ध हो रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर घरेलू कुछ कह सकते हैं कलह कलेश जो हमारे कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। तो यहाँ पर दंगल तक का योग बनता हुआ नजर आ रहा है जो हमारे लिए शुभ नहीं है। महंगाई का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जनजीवन पे असर डालेगी और पशु पक्षी भी इससे कहीं बचने वाले नहीं हैं, जो कहीं रोगग्रस्त हो सकते हैं, जो अभी संकेत दिख गया है, आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले हमारी एक महामारी बीमारी आई थी, उसके बाद आप ज्यादातर आप देखेंगे लोगों को कहीं ना कहीं गले से संबंधित कोई समस्या हो रही है, फीवर हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें वो अभी बढ़ती जाएंगी। वो ये सारी चीजें जो है आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा कब? फरवरी के महीने में और जनवरी और फरवरी के महीने में ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तब तक दिसंबर तक के महीने में हो सकता है कोई बड़ी घटना के योग बन जाए। तो ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हुआ कि देश दुनिया पर क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। इस वक्त एक और खास मेहमान पूजा भाटिया ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये जो चंद्र ग्रहण इस बार लगने जा रहा है, राशियों के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी वो राशि है जिनके लिए शुभ है या कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए अशुभ है, क्योंकि ये मेष राशि में इस बार लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जी जी जी, देखिए चंद्र ग्रहण जब लगता है तो जगत की माता चंद्रमा माना गया है और जगत के पिता सूर्य माने गए हैं। तो जब माता और पिता दोनों ही पीड़ित है तो कहीं ना कहीं राशियों पर इसका मेन इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर हम बात करें जनरल इम्पैक्ट तो सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की मेष लगन की कुंडली है या मेष राशि है, तुला लगन या तुला राशि है या फिर कर्क लगन है या फिर उनकी पत्रिका में ग्रहण योग बना हुआ है, तो इन लोगों का ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। मेष राशि की यदि हम बात करें तो मेष राशि में तो चंद्र ग्रहण लग ही रहा है, तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा होगी, मानसिक तनाव होंगे और मेष राशि वालों को अपनी ओवरऑल हेल्थ और उनके जो लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेष राशि वालों को चंद्रमा से के उपाय करने चाहिए, उन्हें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं ग्रहण का इम्पैक्ट उन पे कम होगा। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों को आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके कफ की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है।
वृषभ राशि वालों को अपना किसी से भी बात करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वाणी दोष का यहाँ पे योग बन रहा है, तो किसी से भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें और हो सके तो नमक का सेवन अवश्य करें। और वृषभ राशि वाले माँ लक्ष्मी का जो है चैंटिंग्स, उनका मंत्र करते रहे, इससे उनको निश्चय ही आराम मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं उन्हें धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिबलिंग्स में आपस में भाई बहनों के साथ इश्यूज हो सकते हैं कहीं ना कहीं, तो अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करें। और हो सके तो चंद्र ग्रहण के बाद महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी जो हैं चंद्रमा, वो ही पीड़ित हैं। तो कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन होने की यहाँ पे है प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। कंफ्यूजन की स्थितियां बनेंगी, इनडिसिसिवनेस बढ़ सकती है। जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ कर ले और अपने माइंड को कंट्रोल रखें। बहुत ज्यादा किसी से भी मतलब अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना पड़े कर्क राशि वाले। और साथ ही ओम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, इससे उनको निश्चय ही बहुत आराम मिलेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के भाग्य स्थान पर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों के काम अटकेंगे, तो ये जो जितने भी इनके काम अटकेंगे, जो भी काम करे, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स करना है या कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, तो थोड़ा सा रुक के महीने भर का गैप देके ही आप ये काम करें। और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें सिंह राशि वाले, क्योंकि सेहत पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य को अर्घ्य दे और ओम सूर्याय नमः का मंत्र का लगातार जाप करें सिंह राशि वाले। कन्या राशि की यदि बात करें तो कन्या राशि वालों को रोग, ऋण, शत्रु से कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है। ऋण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी के अगर पैसे बकाया है। तो देखिए पूजा भाटिया जो कि इस वक्त राशियों के हिसाब से बता रही है कि कौन कौन सी राशि है जिन पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर कौन सी वो राशि है जिनके लिए शुभ रह सकता है। एक बार फिर से कृष्णा शर्मा जी का रुख करते हैं। कृष्णा जी, चूंकि सूतक काल शुरू हो चुका है सुबह 8:20 से, इस दौरान किन किन बातों का जरूरी ध्यान रखना चाहिए? देखिए ज्यादातर जो है गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को इसलिए मैं कहूंगी कि ध्यान रखना चाहिए कि इनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो ग्रहण है वो उनके संतान के ऊपर अपना असर दिखाता है, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए तो यहाँ पर हमारे जो धर्म में भी कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है कि तुलसी जी का जो दल है आपने पहले से अगर तोड़ रखा है या कुशा है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल में डाल के उसको आप पी सकते हैं, दूध में डालकर आप पी सकते हैं, मगर कोशिश ये करिएगा कि आप दूध पीने से बचे। शाम के वक्त तो बिल्कुल ना पिए, जब आप ग्रहण का पूरा समय चल रहा होगा उस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि दूध और पानी ये दो ऐसी चीजें हैं जो ग्रहण की चीजों, जैसे कि ग्रहण पड़ रहा होता है तो उसकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो उसकी किरणें हैं, जो अशुभता फैलाती है, उसको अपनी तरफ खींचता है, तो इनसे बचना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काटने का, सिलने का, जलाने का, इन सब चीजों काम से बचना चाहिए, क्योंकि जो कई कपड़े धो लेती है, चलिए छुट्टी है कपड़े धो लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना हो सके आप जो है अपने पास कुशा रख लीजिए, घर के कार्य कर रही है करते रहिए, या अपने पास एक जटा वाला नारियल रखकर आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकती हैं, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पे जो चंद्रदेव धारण हुए हैं उनका आप नाम ले लेंगे अगर भोलेनाथ का, तो आप सोचिए आपके लिए 12 न्यारे, आप महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए आज का दिन जो है मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, सुंदर कांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ भी करना बेहद उत्तम रहता है। कई लोग जिनकी राशियों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जैसे कि अभी पूजा जी बता रही थी, कन्या राशि वालों के लिए तो मैं कहूंगी थोड़ा संभल के चलिएगा। यदि आप वाहन चला रहे हैं या किसी यात्रा पे जा रहे हैं, थोड़ा संभल के चले तो अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होता, आप खा भी लेते हैं, चले भी जाते हैं, मगर इसका इफेक्ट किसी के ऊपर जो होता है कि आपके ग्रहों की जो अगर डिग्री है
अशुभता है जिसकी, वो अगर बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि डिग्री अच्छी वाली कम है और अशुभता वाली बहुत ज्यादा है, तो उसके आपके ऊपर तुरंत असर पड़ता है। और यदि आपका ये कह सकते हैं कि अच्छा भाग्य है तो आपको थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं स्लो पॉइजन वाला हिसाब, वो आपको 1 महीने या 40 दिन के बाद आपको इसका असर डेफिनेटली दिखाई देता है। आंखों पे, जैसे बोला, आंखों पे असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें, इसीलिए बाहर निकलने से थोड़ा सा बचे तो अच्छा है। थोड़ी देर की बात है। और सूतक चल रहा है, सूतक में जितना हो सके आप जो है अपनी चीजों को अगर चाहते हैं जिसमें ज्यादा पावर आ जाए, जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, अपने गुरु मंत्र का भी जाप करते हैं, तो उसकी जो कह सकते हैं कि पावर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आप ये चीजें आप कर ले तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है पूजा जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वो चीजें हो सकती हैं जो इस दौरान दान की जा सकती हैं और वो काफी शुभ हो। देखिए, दान पुण्य की हम बात करें तो जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तो उस टाइम पे हम पूरे घर पे गंगा जल छिड़के, अपने जो हमारी मंदिर है, मंदिर स्थापित है, उसको फिर से अच्छे से गंगा जल से धोएं और वापस से स्थापित करें अपनी मूर्तियों को। और दान पुण्य की यदि हम बात कर रहे हैं तो अगर हम राशि अनुसार दान पुण्य की बात करें तो मेष राशि वाले ग्रहण के बाद चावलों का दान करें, उनके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले दूध और दही का दान करेंगे तो उनके लिए काफी शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले हरी चीजों का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। कर्क राशि वाले भोजन खिलाएं, इससे उनका जो भी नेगेटिव इफेक्ट है ग्रहण का वो कम हो जाएगा। सिंह राशि वाले गुड़ या शक्कर का दान करें, इससे उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कन्या राशि वाले जो है विशेष रूप से चावल का दान करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले किसी चांदी का दान कर सकते हैं या सफेद चीजों का दान, जैसे दूध दही चावल का दान कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले कुछ मीठा दान करें, इसके लिए उन्हें ग्रहण के इम्पैक्ट कम होंगे। धनु राशि वाले जो है वो किसी ब्राह्मण को या पुरोहित को पैसों का दान कर सकते हैं या कपड़े दान कर सकते हैं। मकर राशि वाले तिल का दान करें, उनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। और कुंभ राशि वाले हैं जो पशु पक्षियों को चारा डालें, इससे उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अंत में यदि हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले चींटियों को आटा और चीनी मिक्स करके खिलाएं तो ग्रहण के इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है कृष्णा जी, क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं इस दौरान? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे कि जब ग्रहण पड़ रहा होता है, आप उस समय, जैसे सूतक काल चल रहा है, उसके बाद ग्रहण पड़ने का जैसे ही समय आएगा, आप अपने परिवार के साथ में बैठकर आपने चावल निकाल लेना है, दूध है, दही है, चीनी है, इन सब जो सफेद चीज है, सफेद वस्त्र भी हो गए, इन सबको निकालकर आपने सभी लोगों का हाथ लगवाना है और साथ ही जो है कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। अब बात आ जाती है ये जो आपने सामान निकालना है किसको देना है। ज्यादातर जो ग्रहण का सामान होता है, जो ये सारी चीजें होती हैं, वो किसी भी सफाई कर्मचारी को आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ हिस्सा आपको अपने पितरों के नाम का, कुछ पंडितों के नाम का जरूर निकालना है। इस तरीके का यदि आप निकालते हैं तो पितरों की जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक जो है आपके ऊपर भगवान की भी नहीं होगी। इसीलिए पितरों के नाम का आज दान पुण्य स्नान बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत महीनों से जिन्होंने व्रत रखा है, पूजा आराधना की है, आज के दिन गंगा स्नान करना बेहद उत्तम रहता है। आप गंगा स्नान करें, थोड़ा सा उसमें काला तिल जरूर डाल लीजिएगा। घर में अगर स्नान कर रहे हैं, अगर किसी पवित्र जल में, किसी पवित्र नदी में जाके आप स्नान कर रहे हैं तो वहां पर जाकर आप स्नान करने के बाद दान पुण्य जरूर करिएगा। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है कि नहीं हम इसको कम दे दें, इसको ज्यादा। जितना आपकी इच्छा है आप उतना निकाल के कहीं पे भी बिना मन में कोई शंका किए हुए आप दे दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। जिनकी राशियों के ऊपर अशुभ असर आ रहा है उनको तो काले रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। इसके साथ ही जो है जितना हो सके आज हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें और साथ ही सुंदरकांड भी अगर पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा, जो आपके परिवार के लोगों की रक्षा करता है। और ग्रहण के समय जब ये सारा सामान आपने निकाल लिया है, उसके बाद सबके हाथ लगाने हैं। पूरे घर में आपने जो है घुमाने के बाद कि आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो सारी निकले। उसके बाद आप उसको तुरंत जब आप बाहर रख देंगे ग्रहण के बाद, उसके बाद किसी को भी आप दे दीजिए।
बाद में क्या करना है, सबने जो है स्नान करना है। स्नान आदि करने के बाद घर में गंगा जल छिड़कना है। अब ज्यादातर कई बीमार होते हैं, नहीं नहा पा रहे, तो उनको क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर गंगा जल के छिट्टे मार लेने हैं, अपने हाथ पैर धो लेने हैं। घर में पूजा स्थल है, उस पर भी गंगा जल के छिट्टे मारने हैं, या भगवान को आप स्नान करा सकते हैं तो उनको करवा दीजिए, मूर्तियों को। अन्यथा जो है अगर आपके घर में फोटो है तो आप जो है गंगा जल के छिट्टे मार सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अपनी राशि के अनुसार देखिए, आपको अगर बीमारी लगे कि दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, उसका थोड़ा असर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके हिसाब से मैं जो पूजा जी ने भी बताया, हमने भी बताया, आप जो है ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बेहद फायदा रहेगा और अच्छा रहेगा। बाकी जो है अच्छे कर्म, अच्छी चीजें करने से आपके लिए सारी चीजें अच्छी रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।